नमस्कार। आइए पढ़ते हैं सेनापति का राम भक्ति विषय कवित्त। कीजे को समान चापबान सो विराजमान, विक्रम निधान उपधाम सियवान वाम के, परम कृपाल दिक्पालन के रक्षिपाल, थम्ब है विशाल जे प्रताप देव धाम के, दीर्घ उदार भुव भार के हरनहार, पूजवन हार सेनापति मन काम के, साजत समर बर गाजत जगत पर, राजत प्रबल भुज दौ राजा राम के। सेनापति की एकमात्र कृति कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग से उद्धृत इस कवित्त में कवि सेनापति भगवान राम की भुजाओं की महिमा, राम के भुजबल, उनके प्रताप का वर्णन करते हैं। कीजे यानी कीजिए, को कौन, समान समानता। भगवान राम की भुजाओं की समानता कौन करेगा। संसार में किसकी भुजाएं ऐसी हैं जिनकी तुलना राम की भुजाओं से हो सके। चापवान, चाप यानी धनुष, वाण यानी बाण। चाप बाण सो, सो यानी से, धनुष बाण से विराजमान युक्त। भगवान राम जिनके हाथों में धनुष और बाण विराजमान है, धनुष और बाण हैं, वे राम जी के हाथों में सुशोभित हैं। भगवान राम की उन भुजाओं की समता कौन करेगा। तुलसी ने लिखा, पाणु महासायक चारु चापम। हाथों में, भगवान राम के हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। विक्रम निधान, भगवान राम की भुजाएं हैं, वे विक्रम की निधान है। निधान यानी भंडार, विक्रम यानी पराक्रम, शौर्य, वीरता। विक्रम निधान, राम की भुजाएं बल का भंडार है। उपधान सिय वाम की, देखिए राम का पराक्रम, राम का तेज, राम का भुजबल, ये परुषता का, कठोरता का वर्णन कर रहा है कवि यहाँ। लेकिन कठोरता के साथ साथ राम में सुकुमारता है। कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर, वज्र से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल राम है। तो राम की भुजाएं विक्रम निधान है। लेकिन ठीक आगे कवि क्या कहता है, उपधान सिय वाम के। उपधान यानी होता है शिरोधान, तकिया। सिय वाम की, सिय सीता, और वाम यानी स्त्री, वामा। जो भगवान राम की अर्धांगिनी सीता जी हैं, राम की भुजाएं सीता जी के लिए शिरोधान है, उपधान है, तकिया है। राम के श्रृंगारिक और प्रेमल रूप का संकेत किया कवि ने। परम कृपाल, भगवान राम की भुजाएं बड़े कृपालु हैं, वे कृपा करने वाली हैं। दिक्पालन के रक्षिपाल, राम की भुजाएं दिक्पालों की रक्षक हैं। राम के भुजाओं के प्रताप से दशों दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल हैं, यम कुबेर वरुण आदि, उन सब की गरिमा की, उन सब की महिमा की, उन सब की मर्यादा की रक्षा है भगवान राम की भुजाएं करती हैं। अन्यथा रावण ने तो सारे दिक्पालों को बंदी बना लिया। थम्ब है विशाल, कवि दूसरी कल्पना करता है। थम्ब है विशाल जे पताल देवधाम के। देवधाम देवताओं का घर, मतलब स्वर्ग, और पाताल जो पृथ्वी के नीचे जो लोग अवस्थित माना गया वो पाताल। थम्ब यानी स्तंभ, खंबे। मानो ये सृष्टि रूपी मंदिर है। स्वर्ग से लेकर पाताल के बीच भगवान राम की भुजाएं खंबे की तरह, स्तंभ की तरह अवस्थित हैं। ये स्वर्ग का अस्तित्व और पाताल का अस्तित्व, पूरी सृष्टि का अस्तित्व है, वो भगवान राम की भुजाओं के भुजबल पर टिका हुआ है, बल पे टिका हुआ है। दीर्घ, राम की भुजाएं दीर्घ हैं, विशाल हैं। आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खरदूषणम, राम जी की भुजाएं आजानुभुज हैं, घुटनों तक लंबी हैं, दीर्घ हैं। दीर्घ, उदार, कृपालु। भूभार के हरणहार, भगवान राम के दोनों हाथ, दोनों भुजाएं। भुव यानी संसार, भार यानी बोझ, मतलब संसार की व्याधियां, पीड़ाएं, कष्ट, पाप के हरणहार। भगवान राम की भुजाएं भूमि के भार को हरने वाली है।
पूजवन हार सेनापति मन काम के। पूजवन हार यानी पूजा करने वाले, जो भगवान राम की पूजा करते हैं, जो भगवान राम की आराधना करते हैं, उनके लिए राम की भुजाएं क्या हैं? सेनापति मन काम की। उनकी मनः कामना को, उनकी मन की इच्छा को, मनोवांछा को पूरा करती हैं राम की भुजाएं। साजत समर बर, समर यानी युद्ध, बर यानी श्रेष्ठ। राम की भुजाएं हैं तो वे रण में सुशोभित होती हैं। युद्ध भूमि में राम जी की भुजाएं अपना पराक्रम प्रकट करती हैं। गाजत जगत पर, गाजत यानी गर्जना करना, जगत संसार राम की भुजाएं भुजबल हैं, वे संसार पर गर्जना करता। अभिप्राय यह है कि राम की भुजाएं जगत जयी हैं, पूरे संसार को जीतने वाली हैं। राजत प्रबल, राजत यानी सुशोभित, शोभायमान। प्रबल भुज, भगवान राम की जो प्रबल भुजाएं हैं, बलिष्ठ भुजाएं हैं, भुज दो राजा राम के, भगवान राम की, कवि राम को राजा के रूप में, राजा रामचंद्र के रूप में स्मरण कर रहे हैं। राजा रामचंद्र की दोनों भुजाएं हैं, वे इस प्रकार तीनों लोकों में सुशोभित होती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई उपमान नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी भुजाओं से राम जी की भुजाओं की तुलना की जा सके। इस प्रकार राम अतुल्य हैं, राम की भुजाएं अतुल्य हैं, राम का तेज अतुल्य है, राम का जो भक्त वात्सल्य है वह भी अनुपम है, अतुलनीय है। तो इस हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।